आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर बोली कांग्रेस नेता शीला दीक्षित, आखिरी फैसला पार्टी आला कमान लेंगे। प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार की नई पहल, सरकार जल्द ही खरीदेगी 1000 ई बसें। शुरुआत में निजी ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी भी देगी सरकार। तंदूर हत्याकांड मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उठाए सवाल, कहा सजा पूरी फिर जेल में क्यों हैं सुशील। तंदूर हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे कांग्रेस नेता सुशील कुमार शर्मा। पुलिस ने सुलझाई टैटू कलाकार बबलू की हत्या की गुत्थी। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पांडव नगर इलाके में हुई थी टैटू कलाकार की हत्या। द्वारका इलाके में 3 साल की बच्ची से रेप का आरोपी गिरफ्तार। बिल्डिंग का गार्ड ही है आरोपी। पुलिस गार्ड से पूछताछ में जुटी। 6 कंपनियों को सील करने की तैयारी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कंपनियों पर लगा है गंदे पानी को बिना ट्रीट किए सीवर लाइनों में डालने का आरोप। फरीदाबाद के डिप्टी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के नाम वारंट जारी। डीईओ पर लगा है शिक्षा विभाग के एक शिक्षक की एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट में छेड़छाड़ का आरोप। नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड ने कसा बिजली चोरों पर शिकंजा। बिजली चोरी करने के आरोप में तिलपता गांव के 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। शहर में वाहन चालकों के रॉन्ग साइड चलने का सिलसिला जारी। ट्रैफिक पुलिस ने अप्रैल से लेकर नवंबर तक काटे 74,510 लोगों के चालान। ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। कविनगर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार, एक दरोगा गोली लगने से घायल। सीएम आदित्यनाथ योगी से मिला बुलंदशहर हिंसा में मारे गए सुमित का परिवार। परिवार ने की मृतक को शहीद का दर्जा देने की मांग, साथ ही आर्थिक सहायता की मांग भी की। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के साथ होने वाले गठबंधन में कांग्रेस को किया जा सकता है दरकिनार। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को केवल 2 सीटें देने पर दोनों दल तैयार। प्रतापगढ़ कानपुर इंटरसिटी समेत 12 ट्रेनें 21 दिसंबर तक निरस्त। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मानक नगर रेलवे स्टेशन पर पटरी मरम्मत के चलते किया गया है ट्रेनों को निरस्त। न्यू आगरा क्षेत्र में बीटेक की छात्रा को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म। कोचिंग के लिए जा रही थी छात्रा मेडिकल कॉलेज में भर्ती। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। कालपी कोतवाली पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद। अवमानना नोटिस के तहत हाईकोर्ट में पेश हुए अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश। जज ने लगाई फटकार, पूछा आदेश क्यों नहीं मानते अधिकारी। हाईकोर्ट ने राज्य में तकनीकी शिक्षा के संविदा कर्मचारियों को नियमित वेतनमान देने का दिया था आदेश। किच्छा में सीएम के दौरे के विरोध में कांग्रेसियों ने दिया धरना। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। बिहार में प्रशासनिक फेरबदल, 5 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। एक को दिया गया अतिरिक्त प्रभार। 2 दिनों के भीतर बिहार में आईपीएस के तबादलों की दूसरी लिस्ट आई सामने। बिहार में आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। आरजेडी नेता तेजस्वी और जीतन राम मांझी को कल बुलाया दिल्ली। सीट बंटवारे पर होगी बात। झारखंड की 70 कंपनियां बुलेट से लेकर रॉकेट तक बनाने के लिए तैयार। कंपनियों ने दिखाई रक्षा उत्पादों के देशीकरण परियोजना का हिस्सा बनने में रुचि। नक्सलवाद पर नीति बदलने के संकेत से मानवाधिकार संगठन खुश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीड़ित आदिवासियों से बात करके नक्सलवाद पर नीति बनाने का किया ऐलान। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ अध्यक्ष अजीत जोगी विधानसभा में धर्मजीत सिंह को बना सकते हैं सदन का नेता। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अन्य विधायकों से वरिष्ठ हैं धर्मजीत सिंह। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र की तैयारी में कांग्रेस। रामपुकार सिंह होंगे प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम अध्यक्ष ही नए निर्वाचित विधायकों को दिलाएंगे शपथ।
मध्य प्रदेश में नई सरकार आते ही बैठकों का दौर जारी। सरकार ने शुरू की प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड व्यापम की जांच। ग्रुप 4 भर्ती परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज की मांग की। सीएम कमलनाथ ने क्रियान्वयन समिति का किया गठन। किसानों की कर्ज माफी के फैसले का क्रियान्वयन करेगी समिति। 21 लाख किसानों को मिल सकता है लाभ। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद पहला प्रशासनिक फेरबदल। 40 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों और 8 राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के किए तबादले। राजस्थान की प्रिया शर्मा ने बनाया रिकॉर्ड। भारत की 7वीं महिला फाइटर पायलट बनी। राज्य के 70% होटलों के किचन में नहीं है साफ सफाई। सेहत के लिए हो सकता है हानिकारक। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के अंतर्गत महाराष्ट्र के 4 जिलों में बनेंगे 4 नए आयुष अस्पताल। सरकारी शासन आदेश हुआ जारी। सरकार ने मुहैया कराया 1-1 करोड़ का फंड। बीजेपी की सिंधु दुर्ग इकाई ने महाराष्ट्र प्रभारी सरोज पांडे को लिखा पत्र। नारायण राणे को राज्यसभा से हटाने की मांग की। रफाल डील पर बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ताओं के बीच छिड़ी जंग। बीजेपी के जवाब में कांग्रेस ने उतारे प्रवक्ता। कहा रफाल पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने झूठ बोला। फंस सकती हैं खुद को देवी का अवतार बताने वाली राधे मां। राधे मां पर धमकियों और ब्लैकमेलिंग की शिकायत की जांच के लिए 2 आईपीएस की एसआईटी गठित। हरियाणा के सरकारी कार्यालयों में चल रही है धक्केशाही। पंचकुला में वरिष्ठ नागरिक से धोखे से वसूला 12 साल का हाउस टैक्स। हाउस टैक्स ब्रांच की जांच में हुआ खुलासा। हरियाणा में 21 दिसंबर से आयोजित होगी 3 दिवसीय पशु प्रदर्शनी। प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए 20 दिसंबर तक होगा पंजीकरण। छुट्टियां मनाने बहन प्रियंका के साथ शिमला पहुंचे राहुल गांधी। सोलन में सड़क किनारे प्रियंका के बच्चों के साथ राहुल ने खाए नूडल्स। स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। हिमाचल के आंगनवाड़ी केंद्रों में बन सकेंगे आधार कार्ड। प्रदेश के 234 केंद्रों को बायोमेट्रिक स्कैनर, वेब कैमरे और जीपीए उपकरण भेजे गए। सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजरों को दी जिम्मेदारी। सतलुज के चाबा से शिमला को मिलेगा 1 करोड़ लीटर अधिक पानी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रखी 10 MLD की क्षमता वाली चाबा उठाओ पेयजल योजना की आधारशिला। सरकार ने रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉरपोरेशन का किया गठन। परिवहन विभाग करेगा निगम का संचालन। राज्य सरकार ने पीएचसी और एचएससी को वेलनेस केंद्र बनाने का लिया फैसला। 31 मार्च तक सरकार 132 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों को बनाएगी वेलनेस केंद्र। जम्मू कश्मीर में कम नहीं हुई आतंकी वारदातें। साल 2017 में आतंकी हमलों में हुआ इजाफा। संसद में सरकार ने पेश की रिपोर्ट। ममता सरकार मंत्रिमंडल में फेरबदल जल्द। कुछ नए चेहरे होंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक सुजीत बोस मंत्रिमंडल में हो सकते हैं शामिल। सुकुमार हांसदा बन सकते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष। माकपा के राज्य सचिव सूर्यकांत मिश्र ने सीएम ममता बनर्जी और पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं ममता और मोदी। कूच बिहार जिले में कुछ शरारती तत्वों ने की स्कूल में फायरिंग में 2 टीचर घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। 14 जिलों में खादी विकास बोर्ड स्थापित करेगी बंगाल सरकार। सरकार ने उद्यमियों को प्रशिक्षित करने और अधिक सक्षम तथा खाद्य विपणन के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए शाखाएं खोलने का लिया निर्णय। अमरेली जिले में मालगाड़ी की चपेट में आए शेर और शेरनी। हादसे में 2 शेर और 1 शेरनी की मौत। जूनागढ़ वन्य जीव सर्किल के मुख्य वन संरक्षक ने दी जानकारी। सत्याग्रह छावनी ग्राउंड में गुजरात सरकार के खिलाफ मुस्लिमों का धरना। अपने लिए अलग मंत्रालय बनाने की कर रहे हैं मांग। असम की सोनोवाल सरकार ने भी किसान कर्ज माफी को दी मंजूरी। असम में किसानों का 25% कर्ज होगा माफ। खुदेंग खाती में असम राइफल की एक टीम ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। युवक के पास से 1.8 करोड़ के सोने के बिस्किट बरामद।
ओडिशा में कांग्रेस की राह पर बीजेपी। भाजपा के अध्यक्ष बसंत पंडा ने कहा, सत्ता में आने पर किसानों का कर्ज माफ करेगी पार्टी। और सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट के विधायक लालरिन लियाना साइलो विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित, निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए साइलो। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।